हम सब ने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी है, लेकिन उससे जुड़े फैक्ट्स हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं। हम ये तो जानते हैं कि मुन्ना भाई के रोल के लिए संजय दत्त को कैसे कास्ट किया गया था और यहाँ तक कि बाकी एक्टर्स को कास्ट करने में कितनी दिक्कतें आई थी। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत कम ही लोगों को ये बात पता है कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई एमबीबीएस को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाना चाहते थे और फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी भी। लेकिन ऑडियंस को ये बात नहीं मालूम है कि उसके ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए राजकुमार हिरानी ने क्या क्या और कैसे कैसे जुगाड़ किए थे, तब जाकर ये फिल्म पूरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, राजकुमार हिरानी जी का ये रिकॉर्ड रहा है कि बिना कंट्रोवर्सी के उनकी फिल्म पूरी नहीं होती। पहले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में भाड़े के कॉस्ट्यूम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर मुन्ना भाई के दूसरे पार्ट लगे रहो मुन्ना भाई में एक सीन को लेकर हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि मानो बिना कंट्रोवर्सी के इनकी कोई भी फिल्म अधूरी होती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस से मशहूर हुए राजकुमार हिरानी फंस गए थे एक कॉस्ट्यूम कंट्रोवर्सी में। दोस्तों, हुआ ये था कि एक तो डायरेक्टर हिरानी जी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का बजट कम रखा हुआ था और स्क्रिप्ट के हिसाब से आखिर में संजय दत्त और ग्रेसी सिंह की शादी की शूटिंग होनी थी। लेकिन बजट कम होने की वजह से राजकुमार हिरानी ने बोला कि वो वेडिंग कॉस्ट्यूम रेंट पर लेंगे, क्योंकि अगर वो कॉस्ट्यूम को खरीदते हैं तो वो उनके बजट के पार हो जाएगा और फिर राजकुमार हिरानी के लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगी। जैसे ही ये बात ग्रेसी सिंह को पता चली कि उन्हें और संजय दत्त को लास्ट सीन शूट करने के लिए किराए वाले कपड़े पहनने होंगे, तो ग्रेसी सिंह रोती हुई सीधा संजय दत्त के पास पहुंच गई थी और सारी बात उन्होंने उनको बता दी कि बजट कम होने की वजह से कैसे मेकर्स उन्हें किराए वाली ड्रेस पहनाएंगे। इतना सुनते ही संजय दत्त आंख बबूला हो गए थे और सीधा जाकर उन्होंने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा से बात की, जिसमें उन्होंने उनको सीधा बोल दिया कि अगर पैसे नहीं है तो वो बोले, ताकि वो अपने और ग्रेसी सिंह के कपड़ों का अरेंजमेंट खुद कर ले, लेकिन वो रेंट वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने के। दोस्तों, फिर क्या था, उस वक्त किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस बात को टाल दिया जाए, इसलिए मेकर्स ने कॉस्ट्यूम के लिए कुछ पैसे दे दिए, जिसके बाद फिल्म का बजट ज्यादा हो गया था। अब इसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे की शूटिंग कैसी होगी, क्योंकि पूरी फिल्म तो बन चुकी थी, सिर्फ लास्ट का सीन जो था वो शूट होना बाकी था। तब राजकुमार हिरानी फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा के पास गए और उन्होंने उन्हें बोला कि वो लास्ट सीन को एक परफेक्शन के साथ शूट करना चाहती हैं, जिसमें शादी का मंडप रियल लगे, लेकिन उसको हमें बनाना होगा, पर बजट नहीं है। और ये सुनकर विनोद चोपड़ा ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि सीन को डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राजकुमार हिरानी चाहते थे कि वो सीन हो, इसलिए उन्होंने पता लगवाया कि कहीं बाहर किसी की शादी हो रही है क्या। थोड़ी ही देर बाद उन्हें किसी ने बताया कि बगल में ही एक शादी हो रही है। दोस्तों, अब क्या था, राजकुमार हिरानी जी ने अपना दिमाग लगाया और सारे कास्ट को वहां ले गए। वहां जाने के बाद पहले तो उन्होंने अच्छे से वेडिंग को अटेंड किया और दूल्हा दुल्हन से भी मिले, लेकिन जैसे ही सारे लोग वहां से चले गए, राजकुमार हिरानी ने टाइम न गवाते हुए अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी। तो कुछ इस तरह की मेहनत के बाद बनी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, और अगर इसके थर्ड पार्ट में ऐसा कुछ होता है तो मेकर्स को कुछ इस तरह के जुगाड़ करने होंगे, तभी जाकर दोस्तों फिल्म एक परफेक्शन के साथ बनेगी। वैसे दोस्तों, राजकुमार हिरानी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है मुन्ना भाई के तीसरे पार्ट को लेकर, और दोस्तों अगर कोई और इस फिल्म को बनाता है तो उसे भी इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये थे कुछ बात इस फिल्म से रिलेटेड। अब देखते हैं कि राजकुमार हिरानी हमारे लिए इस फिल्म को कब तक लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है चंदन।